हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। अब आपका नेक्स्ट पेपर साइंस का है, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो। आज मैं आपके साथ एक और साइंस का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ छोटा सा डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम, दैट इज Mg, burns in oxygen to form magnesium oxide। देखो मैग्नीशियम बर्न हुआ किसमें? ऑक्सीजन में। ये मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, और इन्होंने हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट दिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिलीजिंग इंटेंस एनर्जी इन वाइट फ्लेम्स। ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन है। इसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया, इसने क्या दी? वाइट कलर की लाइट और एक वाइट कलर के एस्ट्रस इसने बाय प्रोडक्ट में रिलीज कर दी, जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो आइडेंटिटी जिसकी रिमेन सेम रहे, रिवर्सिबल हो, जैसे एक हमने पेपर से प्लेन बनाया, अब फिर से इसको नॉर्मल पेपर बना सकती हूँ, तो इसकी आइडेंटिटी तो सेम ही रही ना, पेपर था पेपर ही रहा, चेंज नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हो फ्रेज ट्रांजिशन, इसमें कोई नया बॉन्ड नहीं बनता, ए से बी फिर बी से ए हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज। जैसे हमने एक पेपर को बर्न किया, अब हमें न्यू प्रोडक्ट मिल गया, या आप इसको बोल सकते हो कंपाउंड मिल गया, जैसे एशेज। ये क्या है? एशेज है ये। देखो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, इरिवर्सिबल होता है। अब ये एशेज दोबारा पेपर नहीं बन सकती। बर्निंग पेपर, रस्टिंग आयरन इसका एग्जाम्पल है। A+B, C+D, रिएक्शन में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस। जो हमारा स्टार्टिंग वाला सब्सटेंस है, उसकी जो इनिशियल आइडेंटिटी है ना, वो हमारी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। अब हमारा एविडेंस क्या होगा? भाई रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है? जैसे गैस इवॉल्व होती है, बबल्स या फ्यूम्स की फॉर्म में, कलर आता है, कलर चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन चेंजेस ह्यूज, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, स्टेट चेंज हो जाती है उसकी, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स की, जो किसी में भी सॉल्युबल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने अभी मैग्नीशियम का एक स्टार्टिंग में किया था, अब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? बर्नर चाहिए, बंसन बर्नर, टोंग ले लिया, चिमटा बोलते हैं जिसे, मैग्नीशियम रिबन, बर्न्स वाइट। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ना, वो वाइट कलर के फ्लेम्स छोड़ेगा। और जैसे आप एक वॉच ग्लास में ये कलेक्ट करोगे उसका पाउडर, तो ये वाइट पाउडर होगा, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई क्लीन द रिबन विथ सैंड पेपर? हमें हमेशा रिबन को यूज करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना चाहिए? बिकॉज एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, जो एयर के कांटेक्ट में आने से फॉर्म हो जाती है रिबन के ऊपर। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब द केमिकल इक्वेशन। देखो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। तीसरी है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आ गई जब हमने उसको नॉर्मल वर्ड्स में लिख दिए। अगर मैं इसको सिंबल्स में लिखूं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनाया, ये हमारी अनबैलेंस्ड है, लेकिन होती क्या है? ये स्केलेटन इक्वेशन है, स्केलेटल। अब देखो, जब मेरे रिएक्टेंट्स ऑफ एलएचएस और प्रोडक्ट ऑफ दैट विल बी आरएचएस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे देखो मैं आपको समझाती हूँ, एक होता है एलएचएस, एक होता है आरएचएस। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, एमजी और ओ है, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम और यहाँ लिख दिया मैंने ऑक्सीजन।
ऊपर वाली रिएक्शन में देखते हैं, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को, विद इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देखा, अब मेरे ये दोनों तो आ गए, मतलब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब mg मेरा नेक्स्ट, मेरा mg ऑक्सीजन, फिर से LHS RHS लिखा, तो मेरा मैग्नीशियम तो 2 और 2 हो गया, नहीं, यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों मेरे पहले क्या हो गए हमारे बैलेंस। अब मैंने मैग्नीशियम को बैलेंस करना है, तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। अब देखो 2mg प्लस O2, 2mgO बना दिया, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। एच का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, AQ का मतलब एक्वस। ठीक है, अब आपको केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा प्रॉपरली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस जरूरी क्यों है। देखो, एक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है, ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अब आती है हमारी बैलेंस स्ट्रैटेजी, बैलेंसिंग करनी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले देखो, हम हमेशा मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, पहले हम आयरन को करेंगे Fe, फिर हम किसको करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हम करेंगे हाइड्रोजन को। नेवर चेंज फॉर्मूलाज इनसाइड द बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना, लास्ट में आपने जब आपका फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा तब आप उसे करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, MnO2 चैलेंज। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 एंड H2, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर इसने क्या बना दिया, मैंगनीज क्लोराइड बना दिया इसने, क्लोराइड, क्लोरीन और हमारा वाटर, एक तरीके से बाय प्रोडक्ट्स आ गए इसके साइड। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, मैग्नीशियम 1 है, 1 है, फिर हम करेंगे क्लोरीन को, क्योंकि हमारा ये नॉन मेटल है, यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 है, और यहाँ भी एक और 2 आ गया, मतलब 4 है। इसका मतलब मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, नेक्स्ट देखो, अब मेरा 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो O2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप चलोगे, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आप क्या होगा, हाइड्रोजन, और फिर आई थिंक पहले ऑक्सीजन है। हाँ, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, और हमने यही वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया है। अगला देखो, हमारी 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, जब एक प्रोडक्ट ही आपस में 2 में स्प्लिट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसके अंदर हमारा होता है आयन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस की प्रॉपर्टी लगती है। तो देखो AdBC था, यहाँ पे ABCD था, ए ने सी को रिप्लेस कर दिया, AD बन गया और BC बन गया। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने लिया क्विक लाइम को पानी में मिक्स किया, स्लेक लाइम मिल गया, क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक तरीके की हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वाइट वॉशिंग, रेस्पिरेशन, बर्निंग नेचुरल गैस में ये चीज होती है।
अब आती है डिकम्पोजिशन, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है खुद ही सिंपलर प्रोडक्ट्स में, इंटर रेगुलर, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड्स, तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। रीचिंग ऑन द हीटिंग ऑफ क्रिस्टल्स डायग्राम आप ये देख सकते हैं। अगला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट इवॉल्व होती है इसमें, जैसे देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या हो गया, फेरस फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ इसने SO2 और SO3 गैसेस इवॉल्व किए, ठीक है। अब जैसे PbNO3 में क्या किया है, यहाँ पे PbO लेड नाइट्रेट से ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। NO2 गैस रिलीज हुई है ब्राउन कलर की, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोला है जिसको, और O2 रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है इसमें जो हमारा है ना ग्रीन कलर का था, जो हमारा फेरस सल्फेट था वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया। स्मेल ऑफ सल्फर की, बर्निंग, जलने की स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, बर्निंग की स्मेल आती है, जैसे सल्फर जल रहा है। अब आता है लाइट और एनर्जी का डिकम्पोजिशन। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और फोटोकेमिकल जो सनलाइट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हमारा वाटर जो होता है ना वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारे ऑक्सीजन का डबल है, 2 टाइम्स है। अगला सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जैसे ही अपने आप को ब्रेक करता है, डिकम्पोजिशन होती है इसके अंदर, तो क्या होता है, ये पहले तो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हमारा किसमें, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव को। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर लिया, क्या बन गया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बना हमारा और कॉपर बाहर चला गया। ब्लू सॉल्यूशन फेडेड होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है जैसे ही हमने आयरन ऐड किया उसका ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन में फेड हो गया, और कॉपर किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है, सॉलिड है ये। और क्या हुआ, ब्लू सॉल्यूशन फेडेड टू लाइट ग्रीन, फेरस सल्फेट, आयरन एंड गेट ब्राउन कोटिंग, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। Fe is more reactive than copper, that is iron is more reactive than copper। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करता है, जिसमें क्या होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्रिएट होता है, बनता है, जो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता। Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इन्होंने आपस में क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयंस किया, BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं। अब आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन होता है ऑक्सीजन का या लॉस होता है हाइड्रोजन का। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस होता है ऑक्सीजन का या गेन होता है हाइड्रोजन का। यहाँ देखो ये यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये हमारी रिडक्शन हो गई, ये हमारी ऑक्सीडेशन। जिस भी सरफेस पे जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस सेम लेवल पे होती है, सेम टाइम पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इफेक्ट्स क्या है ऑक्सीडेशन के, जैसे आपने कोरोजन सुना होगा। अब वो क्या रहा है, आयरन रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है रस्ट की वजह से, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स किसकी वजह से, मॉइस्चर, एयर और एसिड्स की वजह से। और प्रिवेंशन क्या है, रोक कैसे सकते हैं इसको, पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। अब आता है हमारी रेंसिडिटी। आपने देखा ना आपके पैकेट चिप्स वगैरह के कुरकुरे बहुत फूले होते हैं, ठीक है, किसकी वजह से होते हैं वो, नाइट्रोजन गैस की वजह से, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। किस तरीके से काम करती है वो, एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट कंटेनर्स, और नाइट्रोजन हमने फ्लश की होती है चिप्स बैग्स के अंदर, देखो
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड कॉजिंग फोल स्मेल और टेस्ट। अब क्या होता है कि फैट और ऑयल की वजह से ऑक्सीडेशन अगर हो गया उस फूड का तो उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस, जो इस काम को रोकती है। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से आ सकते हैं। व्हाई डू वी बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए। अगला, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन डाइजेशन ऑफ फूड हमारी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड से क्या बनता है, सिंपल ग्लूकोज। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, देखो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, अ व्हाइट सॉल्ट टर्न्स ग्रे सनलाइट के अंदर, कौन सा है ये, सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग करते हैं घर में, इसको कहाँ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या था, ये था। नेम द ब्राउन फ्यूम्स ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, ये कहाँ बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिलीज होता है। अब देखो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ा, बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्सेस मतलब डी एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन भी पढ़ लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, प्रेसिपिटेट बनता है, रिडॉक्स भी पढ़ लिया, कोरोजन और रेसिडिविटी भी हमने रिवाइज कर लिया। अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको ये पीपीटी चाहिए या कोई नोट्स चाहिए, यू कैन जस्ट कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।